हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग का बहुत दिन से कमेंट आ रहा है कि आप करंट अफेयर कहाँ से कर रही हैं, कौन सा मैगज़ीन फॉलो कर रही हैं, किन का वीडियो देख रही हैं। तो आज उसी पे हम बात करने वाले। मैं करंट अफेयर लेके इसीलिए बैठी हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मतलब ये मैं नहीं चाहती कि आप लोग को डायरेक्ट मैं बता दूँ, कुछ मैं और चीज़ें बताना चाहती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि मतलब कौन सा करना है कौन सा नहीं। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये 4 ली हूँ तो मैं चारों करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर मोस्टली किस मंथ से आता है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखने के बाद, कुछ मैंने अपने खुद से भी PYQ देखा है, उसके बाद मैं जो पाई हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कि जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट 4 से जो 9 मंथ का होता है, मतलब एग्ज़ाम के पहले का 4 से लेके 9 मंथ पीछे तक, मतलब 4 से लेके आप पीछे जाएंगे 9 मंथ तक, उसमें से क्वेश्चन क्या आता है, मतलब मैं बताती हूँ। वो सबसे पहले आपको करना है जो 4 से 9 मंथ है। जैसे हमारा जुलाई में पेपर है तो हम फरवरी से लेके पीछे 9 महीने तक जाएंगे, उतना करना है। फिर उस सेकेंड प्रायोरिटी आपका रहना चाहिए 10 से 12 महीने, मतलब 9 के बाद 10, 11, 12, 1 साल मतलब हो गया। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, ये फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप पहला, दूसरा और तीसरा मंथ करेंगे। मतलब कि हमारा जुलाई में एग्ज़ाम है तो हम मार्च, अप्रैल और मई लास्ट में करेंगे। मतलब ये प्रेफरेंस मैं लिखी हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी। अगर मेरा फर्स्ट कंप्लीट होता है तब मैं सेकेंड करूँगी, सेकेंड मेरा कंप्लीट होता है तब जाके मैं ये थर्ड करूँगी। और फिर मैंने ये भी लिखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट है और हर पेपर में यही होता है, ऐसा नहीं है। ये मिला के मैं लिखी हूँ, मतलब मैंने 5-6 साल का देखा है उस हिसाब से। तो मोस्टली मैंने कुछ वीडियो भी देखी है ताकि अभी उतना मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैं कुछ वीडियो देख के और फिर मैंने ये सारा इकट्ठा किया है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग कि पहला से जो 6 मंथ होता है, मतलब एग्ज़ाम के पहले वाला मंथ, फर्स्ट से 6 मंथ के अंदर आपको लगभग 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 से 9 मंथ के अंदर आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर 7 से जो 12 मंथ होता है उसमें आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको ऐड कर दें कि 18 दूनी 36 हो गया और फिर इधर 13 हो गया, तो वो जोड़ के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आप ये देखें, कॉमन कुछ मंथ है, जैसे 1 to 6 में, यहाँ आप लोग देखिए 1 to 6 मैंने बताया, फिर 4 to 9, तो इसमें 2 पहले में चली गई तो कुछ कॉमन इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ 9 मंथ तक है और यहाँ 7 है, तो इसमें भी कुछ कॉमन हो जाएगा। वैसे उस हिसाब से कि मतलब 4 से 9 मंथ में जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आता है। यहाँ भी मैंने फर्स्ट जो प्रेफरेंस रखा है 4 to 9 मंथ बिफोर एग्ज़ाम रखा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमें करंट अफेयर को किस मंथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर बाद में भूल जाएं इस वजह से। तो ये समझ में आने के बाद अब आते हैं बुक पे हम, कि अब हम करंट अफेयर, ठीक है 4 से 9 मंथ करना है, फिर 10 से 12 मंथ वाला करना है, लेकिन किस बुक से करना है। तो मेरे पास ये दो, मतलब एक ही सेम है, ये 2025 वाला है, ये 2026 वाला एडुटेरिया का है। फिर यहाँ पे एक मेरे पास दृष्टि का है, आई दृष्टि करंट अफेयर। फिर एक यहाँ पे मैं रखी हूँ SPD का करंट अफेयर। सबसे पहले मैं आई दृष्टि के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ये वाला मैं एग्ज़ाम से पहले जो 71st में दी थी तो ये मैं बुक पढ़ी थी। उसके बाद लास्ट में मैंने एडुटेरिया भी पढ़ा था, तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोग को। पहले मैं ना इसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल वे में दिया हुआ था, पर मैं पूरा इसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लगभग आधा मैं कंप्लीट की थी। मतलब एक बार तो मैंने पूरा पढ़ लिया था, बट सेकेंड टाइम में मैं पढ़ रही थी और इम्पॉर्टेंट टिक कर रही थी, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। कुछ मैंने ऐसे पेन वगैरह से भी
मार्क किया है, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा। ये थोड़ा डिटेल में है, तो अगर मैंने इसको पढ़ा होता मतलब काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो उसके बाद आता है स्पीडी। मैं स्पीडी में मंगाई थी क्योंकि मुझे पता था कि इतना मोटा मतलब मैं लास्ट टाइम में तो नहीं कर सकती हूँ। कोई भी जो ईयरली मैगज़ीन आता है वो लास्ट में आता है, और लास्ट में आप 2 महीने में पूरा कवर नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ये स्पीडी मंगाया था, और स्पीडी को भी मैं पढ़ी थी, लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से मतलब देखो, मेरे पिछला बार जो गलती था कि मुझे लगा था कि मैं लास्ट में करंट अफेयर कर लूँगी, और लास्ट में करंट अफेयर हो ही नहीं पाया था। क्योंकि पहले से मैं करंट अफेयर करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, फिर बीच में मुझे क्लास वगैरह का प्रेशर आ गया कि बहुत सारा क्लास करना है, फिर मुझे बहुत सारा मल्टीपल रिवीजन भी करना था, जिसकी वजह से करंट अफेयर को मैंने एकदम से इग्नोर कर दिया कि मैं लास्ट में जब मैगज़ीन आएगा एडुटेरिया का या फिर ये वाला मैगज़ीन, तो मैं लास्ट में कर लूँगी। बस ये मेरा सबसे बड़ा गलती था एग्ज़ाम नहीं होने का। तो इसी वजह से अब की बार मैं अभी से ही डिसाइड कर ली हूँ कि नहीं, अब की बार वो मिस्टेक मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और अगर आप गलती कर के सीखते हैं, लेकिन मैं वो गलती कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर कुछ लोग मतलब 1-2 तो ऐसा हो ही जाता है कि नेगेटिव कमेंट आता है कि अगर आपको नहीं पता है तो मत शेयर कीजिए, या फिर इतना सारा क्यों शेयर कर रही हैं। तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ। देखो, मैंने ये भी ख़रीदा था, ये भी ख़रीदा था। कोई भी ना एक बुक ख़रीद के नहीं बता सकता है कि ये वाला बुक अच्छा है। भाई कंपेयर तो करो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, तब तो तुम किसी को ख़राब बोल सकते हो। जैसे मैं हूँ, तो मैं किसके कंपेयर में ख़राब हूँ, किसके कंपेयर में अच्छी हूँ? कंपैरिज़न जब तक नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। और लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो मेरे को 4 बुक दिखा दी, तो आप मेरे को कंफ्यूज कर रही हैं, मैं ये करूँ वो करूँ। तो मैंने चारों देखी हैं, तब जाके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। मैं जब एक ही बुक पढ़ूँगी तो मैं क्या शेयर करूँगी? मान लो मैंने सिर्फ करंट अफेयर के लिए यही पढ़ा है, तो मुझे इसके बारे में पता होगा, और जितना बुक है मार्केट में उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा। तो इसी वजह से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और फाइनल भी मैं बताऊँगी कि इस बार मैं किससे करूँगी। तो ये वाला बुक आप लोग देखे ही होंगे, मतलब बहुत शॉर्ट वे में रहता है, मतलब डायरेक्ट रहता है कि मतलब इतना लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं संयुक्त अभ्यास है, तो वो सब आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी डिटेल नहीं है, बस फैक्ट है। आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, और इसमें जो ज़्यादा फैक्ट नहीं था, इसमें आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा फैक्ट नहीं है, पूरा डिटेल वे में दिया हुआ है कोई भी टॉपिक पे। बहुत अच्छे से बात है, और मुझे ये काफ़ी पढ़ने में अच्छा भी लगा था। बट यही था कि मैं एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने पहले ली थी, तो मैं कवर नहीं कर पाई थी। तो मोस्टली जो मैं बात करने वाली हूँ, ये दोनों बुक पे बात करने वाली हूँ कि करंट अफेयर के लिए। देखिए, कुछ लोग ये पढ़ते हैं, मतलब जिनको वन लाइनर पढ़ने में ठीक रहता है कि मैं वन लाइनर पढ़ के याद कर सकती हूँ, तो वन लाइनर में लोग ये पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो मान लीजिए कि इससे अगर 80% आ रहा है, सॉरी, इससे अगर मतलब 50% आ रहा है, तो इससे 70% क्वेश्चन आ रहा है, तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब हम कौन सा करेंगे। अब देखो, सबका प्रायोरिटी अलग होता है। लाइक मेरा करंट अफेयर बहुत ज़्यादा गंदा गया था पिछला बार, तो इस बार मैं सोची हूँ कि करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से करके जाऊँगी। कम से कम अगर 30 क्वेश्चन करंट का आता है, तो मतलब मुझे 20 तो कम से कम करना ही है। तो करंट अफेयर ये भी है, ये भी है, लेकिन इस बार मैं ये पढ़ूँगी। तो ये अभी मेरे पास जनवरी से दिसंबर तक का है, पूरा जनवरी से दिसंबर तक का है, और मैंने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा भी है इसे। आप लोग ने वीडियो में मतलब व्लॉग में देखा होगा कि मैं ये अभी पढ़ रही हूँ।
तो फाइनली मैं आप लोग बताती हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो करने वाली हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ऐसे ही झूठ बोल रही है, कोई फेक नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी शेयर करती हूँ ऑनेस्टली शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को भटकाना चाहती हूँ। मैंने आपको 3-4 बुक इसीलिए दिखाया कि देखो मैंने ये भी किया है, ये भी देखा है मैंने पढ़ के, तब जाके मैं फ़ाइनल इस पे आई हूँ कि मुझे ये वाला बुक करना है। क्योंकि अगर आप एक ही करते तो आपको नहीं पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो धीरे धीरे आपको मतलब बुक्स पढ़ना तो चाहिए ही, ताकि हमें पता चले कि किस में क्या है किस में क्या नहीं है। कोई भी बुक ना इतना इनरिच नहीं होता है कि आपका 100% उसी से आएगा। और मेरे व्लॉग्स में कुछ लोगों ने पूछा था कि आप अभी मंथली करंट अफेयर कहाँ से कर रही हो वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं कर रही थी तो मैंने बताया था कि मैं कर रही हूँ मैं मंथली। तो मैं बता देती हूँ, सरकारी जॉब न्यूज़ करके एक चैनल है, वहाँ पे मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरा मंथली करंट अफेयर का बना हुआ है प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट खोलिए, मतलब मंथली का मुझे लगता है 2 घंटे का होगा। तो वही मैं देख रही हूँ और नोट कर रही हूँ। देखिए आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। मुझे जो मतलब ज़्यादा लगता है कि मैं नोट कर लूँगी तो लास्ट टाइम में मुझे रिवीज़न करने में आसानी होगा, तो मैं नोट कर रही थी। लेकिन हाँ 2-2 घंटे का लेक्चर है तो सर उतना ऐसे बोर्ड पे लिखते नहीं हैं, तो आपको थोड़ा रोक रोक के करना पड़ेगा। ये पूरे मंथ का है, मतलब आपको जहाँ से करना है। तो मैं तो अभी मई से कर रही थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मई का कर रही हूँ। तो मई मेरा हो जाएगा तो जून जुलाई अगस्त ऐसे मैं पूरा मंथली मैगज़ीन से कर लूँगी। फिर इनका एक मैराथन वीडियो भी है जो 7 या 8 घंटे का है। अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो अभी मैं देख रही हूँ स्क्रॉल करके कि कितने कितने घंटे का था। तो शायद ये 7.5 या 8 घंटे का ऐसे ही करके था। और ये गलती से जो है जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर मैं खोल दी हूँ मैराथन वाला। तो सेम टू सेम ऐसे ही मतलब जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक है, आप लोग खोज लीजिएगा। वो गलती से मुझे लगा कि वही है, मैंने डेट नहीं देखा था, 2025 नहीं देखा था। तो बंद करते हैं और आपको मैं अपने डायरी पे दिखाती हूँ। तो मैं आपको फाइनल यहाँ पे बता देती हूँ कि पहले तो मैं 4 से 9 मंथ वाला करंट अफेयर करूँगी, फिर 10 से 12 मंथ वाला करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ से करूँगी ये भी बता देती हूँ। एडुटेरिया का करंट अफेयर करूँगी, जो नेशनल इंटरनेशनल होता है वो सब, जो भी ये वाला करंट अफेयर बेसिकली। तो अभी तो ये दिसंबर तक का है, फिर एक आएगा तो वो ख़रीद लूँगी। दिसंबर तक तो यही वाला बुक मैं पढ़ूँगी, उसके बाद वो आ जाएगा तो फिर वो मैं पढ़ लूँगी। और उसके बाद बिहार का करंट अफेयर का भी एडुटेरिया का आता है, देखते हैं, और आएगा तो ख़रीद लेंगे और उससे बिहार कर लेंगे। क्योंकि बिहार का करंट अफेयर भी पिछला बार 8 या 9 करके क्वेश्चन आया था, तो वो भी ज़रूरी है देखना। फिर मंथली मैं वीडियो भी कर रही हूँ करंट अफेयर का, तो सन्मय प्रकाश सर हैं, उनसे मैं करूँगी। और बिहार का करंट अफेयर जो है SKC सर जो खान सर में पढ़ाते हैं, उनका मैं लेक्चर देख लूँगी। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, वो मुझे लिखना था बट मैं उस टाइम नहीं लिख रही, तो अभी लिख के फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है बिहार का कास्ट सेंसस और सेंसस 2011, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इंडिया बजट, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने नोट किया है। तो ये सारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हर बार लगभग इससे क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक ना आपको किसी भी करंट अफेयर का जो मंथली में तो मिल जाएगा, बट ईयरली होता है ना तो उसमें नहीं मिलता है। तो इसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसी का वीडियो देख के, तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब ऐसे तो रिपोर्ट इंडिया का ही आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, बट उसमें कुछ डेटा जो होता है स्टेट का होगा, जैसे बिहार से रिलेटेड कुछ डेटा रहता है, तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 में हुआ था, वो देखना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट देखना पड़ेगा, जो नीति आयोग निकालता है। फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। डॉल्फिन सर्वे तो मतलब किसी भी बुक में मिल जा रहा है कि किस नदी में, मतलब किस राज्य में कितना डॉल्फिन है, वो वाला। फिर
स्वच्छ सर्वेक्षण है वो आप लोग देख लीजिएगा, हाउस होल्डिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये इकोनॉमिक्स में काम आएगा। वो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग निकालता है 2023-24। नया नहीं आएगा एग्ज़ाम तक, यही वाला चलेगा। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो आप लोग को देखना पड़ेगा। और फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFC एनुअल वो होता है, NSO निकालता है। तो ये सारा टॉपिक है ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग किसी भी करंट अफेयर में उतना इनफ नहीं रहता है, क्योंकि इससे जब भी क्वेश्चन आएगा, इतना जो भी मैं टॉपिक बताई तो थोड़ा डीप में आएगा, तो आप लोग को वीडियो के थ्रू करना पड़ेगा, या फिर मंथली मैगजीन होगा तो उससे भी कवर हो जाएगा। और जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया उसमें जो भी रिपोर्ट होगा वो आप लोग नया वाला ही डालिएगा। उसमें मैंने किसी में 23-24 किया है तो वो वही चलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसका नया वाला आ जाए। तो हमेशा ये चेक करते रहना है कि इसका नया नहीं आना चाहिए, और जो भी नया आएगा वही करना है। मतलब करंट अफेयर का मतलब ही हुआ कि जो टॉपिक मैं बताई वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि एग्ज़ाम से पहले अगर आता है तो वो कर लेना है, अगर नहीं आता है तो पुराना वाला ही हमारा चलेगा। और मैंने जो भी शेयर किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेम टू सेम वही फॉलो करना है। बस मैं अपना शेयर करी थी कि मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ। कुछ लोग आके ज्ञान देने लगते हैं कि तुमको पता नहीं है तो बताती क्यों हो। तो देखिए मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। लेकिन मान लो कोई साल भर से किसी और टीचर से करंट अफेयर कर रहा होगा या कोई और मैगज़ीन फॉलो करा तो ऑफकोर्स वो वही करेगा। मेरे कहने पे चेंज नहीं करना है। मैंने बस बताया है कि मैं ये फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप भी वही कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना छोड़ के जो आप साल भर से फॉलो, मान लो कि आप दृष्टि ही कर रहे हो या फिर प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत ज़्यादा फेमस है बीपीएससी के लिए, तो मान लीजिए आप वो कर रहे हो तो वो छोड़ के ये नहीं करने लगना है। जो आप कर रहे हो उसको आराम से फॉलो करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश का करंट अफेयर सेम ही रहता है, बट किसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी में डिटेल वे में रहता है, किसी में शॉर्ट रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि करंट अफेयर चेंज होता है, नहीं, करंट अफेयर सेम ही रहेगा सारे बुक्स में। तो बस मेरा बताने का मतलब ये था कि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैं सोची कि मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं आप लोगों का क्वेश्चन आता है कोई चीज़ और मैं नहीं शेयर करती हूँ, इसका मतलब कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं अपना ऐसे ही व्लॉग डालते जा रही हूँ। नहीं, अगर किसी का डाउट आता है तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं शेयर करने का कोशिश करती हूँ हमेशा। और हम यहाँ पे अभी खाना बना रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं खाना बनाऊँ, बट हस्बैंड पनीर लेकर आ गए थे तो वो बोले कि तुम सब्जी बना दो, मैं रोटी बना लूँगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा रोटी बनाते हैं, एकदम गोल गोल बनाते हैं। वैसे तो मैं बनवाती नहीं हूँ, जब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तभी तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मैं बीमार हूँ, मतलब चक्कर वगैरह मुझे आ रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे नारियल पानी ला के दिया कि तुम पी लो, फिर उसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लेना, तुम्हें अगर अच्छा फील होगा तो फिर तुम पढ़ाई करना। और मैं थोड़ा सा भी मतलब बीमार वगैरह हो जाती हूँ तो मुझे चटपटा खाने का मन करता है, बट बाहर से मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि यार हम लोग ना वेजिटेरियन है, और जिसमें नॉनवेज बनाता है, जिसमें मतलब अंडा बनाता है ना, उसी में चाउमीन भी बना के दे देता है लोग। तो इस वजह से अब बाहर का बिल्कुल भी मतलब मैं देख लूँगी तो मैं खा ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता होगा तो अब मैं खा ली तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने एक दिन देखा और फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगी। क्योंकि मैंने बचपन से जब एग वगैरह नहीं खाया है और तो ना फिर मैं अभी बाद मेरा में बिल्कुल नहीं भी खा मन सकती हूँ, नहीं मेरे से करता है कि नहीं मैं खाया बाहर जाएगा। जाके कहीं पे फिर खाना उसका खाऊं। स्मेल भी अजीब मैं लगता एक है। तारीख को उसके गई थी बाद ना अपने मैंने हस्बैंड बाहर के का साथ। कुछ खाया है ना रेस्टोरेंट में गई हूँ। क्योंकि फिर ना से उस दिन मैं गई थी, हमने मतलब ऑर्डर किया, हम बैठे हुए थे, मतलब वेट कर रहे थे ऑर्डर का, और हमारे बगल में चिकन बिरयानी कोई खा रहा था। अब मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे लग रहा था कि मुझे एकदम से वूमिट हो जाएगा, और फिर मुझे समझ में नहीं था मैं क्या करूं, और एकदम से सामने वो भी बैठा हुआ था। और मतलब यही चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। बताओ, वेजिटेरियन को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो नॉनवेज ऐसे ही खाते अगर हैं हम तो लोग कहीं कहीं भी खा मतलब सकते हैं, घूमने भी मतलब जाते हैं तो हमारे साथ वेज सेम वाला होता है सेक्शन में खा कि सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज वाला एक्सप्लोर सेक्शन में करते भी हैं, खा सकते खोजते हैं। हैं कि मतलब खाने के लिए खाना जिस पे
सिर्फ वेज बनता हो। जैसे हम फर्स्ट टाइम जब दार्जिलिंग गए थे ना, हम लोग वहाँ ना खाना खोज खाने खोज के के लिए एकदम परेशान थे। एक मतलब या मिल ही दो नहीं रहा था, ढाबा हमें बहुत मिला कम था मिल रहा था हर जिस पे हम खा सकते थे वेजिटेरियन वाला। ऐसे तो नॉनवेज वाला तो बहुत मतलब बहुत सारा था, क्योंकि बट हमारा हम जाते नहीं थे खाने वैसे के पे लिए, जाके क्योंकि करता है खाने का। तो उस हिल स्टेशन का बाकी सारा चीज़ ठीक था, बहुत मज़ा आया था। बट वही खाना का हमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम लोग मतलब कहीं भी जाते हैं और एक चीज़ जो मैं घूमने के देखती लिए, हूँ तो ना कि खाना आप का कहीं हमें भी चले दिक्कत हो जाओ ही आपको जाता है। बिहारी ज़रूर मिल जाएंगे। तो दार्जिलिंग जब हम गए थे ना, तो हम ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा खाने के लिए कि मतलब कुछ वेज मिल जाए हमें। तो पूरा मार्केट में एक आंटी हमें मिली थी जो बिहार की ही थी, मतलब वहाँ बस गई हैं वो घर वर लेके आराम से। तो उन्होंने फिर हमें रोटी और फिर सब्जी खिलाया। हमने पूछा कि मतलब वेज ही हम लोग खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग वेज बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वेज खाते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। और यहाँ पे अभी मैं स्टैटिक का एक बुक लाई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे को लूसेंट थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो स्टैटिक के लिए कुछ ना कुछ मुझे चाहिए होगा। तो वही अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, और मैप भी सामने लगा हुआ है, तो मैप में देख रही थी उसमें जो भी थोड़ा बहुत लोकेशन था, ताकि मतलब अगर आप उसी टाइम देख लेते हो तो अगर आपके दिमाग में लोकेशन रह गया, क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप इजली कर जाओगे। मतलब मान लो आपने कोई जैसे मलेशिया देखा और मलेशिया से रिलेटेड कुछ आ गया आसपास का, तो आपको अगर ये भी याद है कि उसका लोकेशन कहाँ है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो इस वजह से मैप रहता है, तो मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते देखती रहती हूँ कि कहाँ पे है। ज्योग्राफी जब भी करती हूँ पढ़ती हूँ तो मैप थोड़ा मैं देख लेती हूँ। तो ये बुक स्टैटिक का है, तो वही मैं अभी देख रही थी, पढ़ रही थी। अभी नॉर्मली मैं रीडिंग ही कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।